उस जेनोसाइड में लगभग 11 मिलियन लोगों को मारा जाता है, उसमें से 6 मिलियन तो ज्यूइश थे, लेकिन वो जर्मन नहीं थे। आप लोग चाहते हो कि पूरी दुनिया घूमो तो इजराइल सबसे बाद में घूमना, क्योंकि एक बार आप लोगों ने इजराइल घूम लिया, जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, वीजा देना बंद कर देगी आपको। यहाँ से आप लोग बहुत करीब से इस वॉल को देख सकते हैं, बहुत ही महीन सी, बहुत ही पतली सी थी यार, ये देखो। But you are asking signature, then you will ask for donation also. इनसे बच के रहना यहाँ पे आएंगे आपके पास, पहले बोलेंगे कि साइन कर दो, और जैसे ही आप लोग साइन करोगे उसके बाद आप लोगों से बोलेंगे कि डोनेशन दो। Are you filming now? Yeah, you will be in my video. Oh my god! 1.5 million subscribers. Oh. You can check. Yeah, I see. I watched the video. तो भाई यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है। जो इस कंट्री को बर्बाद कर रहे थे 2 लीडर, उनकी एक ग्राफिटी फोटो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये क्या डांस कर रहे हैं क्या? ये देखो घूम रहे हैं, बढ़िया है भाई, मस्त है। पूरी दुनिया में आप लोगों को कोई भी कंट्री ऐसी नहीं मिलेगी जिसने एयरपोर्ट को बंद करके और ऐसा पार्क डेवलप कर दिया होगा। स्वागत करता हूं दोस्तों यूरोप सीरीज के एक और नए वीडियो में। यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी कंट्री जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। मैं वैसे तो कल सुबह यहाँ पे आ गया था, कल कहीं नहीं गया, बड़े आराम से हॉस्टल में सोया, क्योंकि मैं लंबी बस जर्नी करता हुआ आ रहा था। मैं था नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम में, वहाँ से ओवरनाइट बस लेके मैं यहाँ पे आता हूँ। कल सुबह लगभग 7 बजे यहाँ पे मेरे हॉस्टल पहुँचता हूँ। आज हम लोग बर्लिन को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ बर्लिन के बारे में। इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी डार्क हिस्ट्री रही है। आप लोगों को पता है बहुत सारे लोगों को मारा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, बर्लिन वॉल वगैरह सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। अभी सुबह के लगभग 9:45 बज गए हैं। जब मैं फ्रांस वगैरह था, नीदरलैंड्स वगैरह था, तो उधर ना सनराइज होता था अराउंड, मान के चलो कि 8:15 बजे के लगभग। यहाँ पे आज सनराइज 7 बजे ही हो गया था। तो अभी सबसे पहले मैं जाऊंगा ब्रेडेनबर्ग गेट को घूमने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा, नया बर्लिन दिखाऊंगा, हो सका तो यहाँ की पार्क भी दिखाऊंगा। तो जी यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ की ट्रेन, उसको यू बाहन ट्रेन बोला जाता है। तो सामने ही है यहाँ का ट्रेन सिस्टम, उधर चलते हैं और जी वहाँ से हम लोग ट्रेन लेके, और यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है ब्रेडेनबर्ग गेट। तो जी चलो चलते हैं। ये जो लोग खड़े हैं यहीं पे मेरी हॉस्टल है, बस ये इसी बिल्डिंग में मैंने हॉस्टल ले रखी है, और हॉस्टल मैंने बुक किया है यहाँ पे 3000 पर नाइट का। भाई साहब ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, यहाँ पे मैंने टर्किश मार्केट बहुत ज़्यादा देखे हैं, कैफ़े वगैरह। अब आप लोग ये जो मार्केट देख रहे हैं ना, इधर सब्जियाँ वगैरह जो भी बेची जा रही है, ये सारे के सारे लोग मैक्सिमम टर्किश हैं। टर्किश खाना यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल जाएगा। और सही बताऊँ तो मैं जब से आया हूँ ना, तब से यहाँ पे मैक्सिमम टर्किश खाना ही खा रहा हूँ। यहाँ का लोकल फूड मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे जर्मनी में भाई ब्रेड कल्चर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 3000+ ब्रेड वेराइटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और इधर आप लोग देखेंगे तो देखो सुबह सुबह भाई यहाँ के मार्केट्स कुछ ऐसे हैं। तो देखो फ्रूट्स वगैरह बेचे जा रहे हैं, मौसमी एप्पल वगैरह, ये कच्चा मैंगो। देखो यहाँ पे बनाना बहुत सस्ता है यार। अब तक का मेरे को सबसे सस्ता बनाना यहाँ पे देखने को मिला है जर्मनी के अंदर, 99 सेंट। वही ये मान के चलो कि 105 रुपये पर केजी है। ये सस्ता ही है भाई बनाना। 105 रुपये में आप लोगों को 1 किलो बनाना मिल जाता है, तो सस्ता ही है। कल यहीं से लेके गया था मैं। हाय ब्रो, हाउ आर यू? वो भाई पता नहीं किससे वीडियो कॉल पे जा रहा है, मेरे को दिखा रहा है। मैंने बोला चल आ जाओ, तू भी आ जा वीडियो में। ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये फलाफेल भाई बहुत चलता है, बहुत यहाँ पे रेस्टोरेंट है फलाफेल के। इधर भी यहाँ सब्जी मंडी है। मेरे को सामने ट्रेन स्टेशन से ट्रेन लेके जाना है। जर्मनी यूरोपियन यूनियन की लार्जेस्ट कंट्री है और मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है यूरोपियन यूनियन की। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 83 मिलियन, और यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा है अराउंड $60,000। जर्मनी की बॉर्डर लगती है 9 कंट्रीज से। आप लोगों को पता है क्या सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन से देश की लगती है? चाइना की लगती है। 14 कंट्रीज से उसकी बॉर्डर लगती है, और पहले नंबर पे रशिया भी है। रशिया भी 14 कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो जी ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन। चलते हैं कहाँ से है इसका एंट्री गेट। ये इधर से है एंट्री गेट। यहाँ के जो ट्रेन सिस्टम को बोला जाता है यू बान। देखते हैं इंग्लिश कहाँ से होगा। ये 24 आवर का देखता हूँ कितने का है। 11 यूरो का है, तो ठीक है यार, 11 यूरो में हो जाए यार। ये टिकट ले लिया मैंने यहाँ से 24 आवर्स के लिए, 11 यूरो 20 सेंट का। तो 24 आवर्स में मैं कितनी भी ट्रेन ले सकता हूँ यहाँ पे बर्लिन के अंदर। 24 आवर्स का 11 यूरो देके मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने दिन में 3 ट्रेन भी ली ना, तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो बैटरी होगा 24 आवर्स का। यहाँ पे एक कार्ड आता है, ये ले ले, और 24 आवर्स के लिए अनलिमिटेड आप लोग पूरे बर्लिन में घूमे। यदि आप लोग को थोड़ा बाहर जाना है बर्लिन से, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अलग चार्ज देना पड़ेगा। ये आ गई जी U8, ऐसी कुछ होती है यहाँ की ट्रेन। बहुत पुरानी लग रही है मेरे को यार, और अलग लग रही है। ऐसी मेट्रो में मैंने कभी बैठा नहीं। खुल जा भाई, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। ये लो जी, आके बैठ गए। कुछ ऐसी है यहाँ की मेट्रो, अलग है। ये देखो बैठने के लिए सीट वगैरह की आप लोगों को अलग ही देखने को मिलेगी। सब जगह मैंने बटन देखा था, एक बटन प्रेस करना होता है, लेकिन यहाँ पे भाई ये हैंडल है। ये देखो ये हैंडल दिख रहा है, ये वाला हैंडल,
इसको ऐसे करना पड़ेगा तब जाके ये गेट खुलेगा, वरना ऐसे गेट नहीं खुलेगा, आप खड़े ही रह जाओगे और अगले स्टेशन पे पहुंच जाओगे। और अभी मैं आके पहुंच गया हूँ अलेक्जेंड्रिया प्लाज स्टेशन पे। यहाँ से मुझे एक और ट्रेन लेनी है। पिछले वाली ट्रेन में आप लोगों को दिखा रहा था वो हैंडल, लेकिन इस वाली मेट्रो में भाई बटन है प्रेस करने के लिए। हम लोग आके पहुंच गए ब्रेंडनबर्गर टोर मेट्रो स्टेशन पे। काफ़ी नया मेट्रो स्टेशन है ये वाला, तो भाई ये मेट्रो है ये भी काफ़ी नई सी लग रही है। और यहाँ की जो मेट्रो होती है उनका कलर होता है येलो। मैं आप लोगों को नीदरलैंड्स में दिखा रहा था कि वहाँ जैसे मैंने वो कहीं नहीं देखे मैग्नेट्स। यहाँ देखो भाई ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मैग्नेट। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ जो ब्रेंडनबर्ग गेट है उसके जस्ट सामने। और मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पे इतने लोग घूमने के लिए आते हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं इस गेट के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों ने कोल्ड वॉर का नाम तो सुना ही होगा। जब यहाँ पे कोल्ड वॉर चल रहा था तब ये जो गेट है नो मैंस लैंड में खड़ा था बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन में। तो यहाँ के जो लोग थे ना यहाँ से जा नहीं सकते थे। इसके ऊपर आप लोगों को एक स्टेच्यू दिख रहा होगा, ये स्टेच्यू देख रहे हैं भाई, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो 1806 में इस स्टेच्यू को चुरा ले जाता है यहाँ से। इसको चुरा के नेपोलियन बोनापार्ट ले जाता है पेरिस में, लेकिन बाद में जर्मनी वापस ले आता है नेपोलियन बोनापार्ट की डिफीट के बाद में। बर्लिन वॉल के बारे में तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। जब 1989 में बर्लिन वॉल गिरती है तो ये जो जगह है ये गेट है, ये सिंबल बन जाता है। व्हाट आर यू सेइंग? Yeah, YouTube. You just wanted to say this thing only, this word good. That's it. Do you want to say anything else other than good? Huh? We cannot speak English. Where are you from? Serbia. Serbia. Oh, that's good. Nice country. Belgrade. तो यहाँ पे सर्बियन भाई लोग थे कुछ, तो मेरे को बोलते हैं भाई हमें दिखा वीडियो के अंदर यूट्यूबर है। तो मैं बात कर रहा था यार बर्लिन वॉल की। जब बर्लिन वॉल 1989 में गिरती है तो ये जो जगह है ये ग्लोबल सिंबल बन जाता है फ्रीडम का। ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं ना भाई, न्यू ईयर पार्टी यहाँ पे बर्लिन की यहाँ पे सेलिब्रेट करने आते हैं लोग। और यहाँ पे कोई रैली होगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली होगी, कुछ भी होगा यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेशन, सब आज यहीं पे होता है। तो ये देखो कोई टाइम पे ये जगह थी नो मैंस लैंड एरिया में खड़ी थी और यहाँ से लोग आ जा नहीं सकते थे। और आज ये ग्लोबल सिंबल है फ्रीडम का। यार नेपोलियन बोनापार्ट को इस वाले स्टेच्यू में ऐसा क्या दिखा, इसको चुरा के ले गए भाई पेरिस। ऐसे स्ट्रीट आर्टिस्ट यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे जो यहाँ पे स्ट्रीट मतलब परफॉर्म करते रहते हैं रोड पे। ये गेट 1788 से 1791 के बीच में बनाया गया था। एक किंग था यहाँ पे फ्रेडरिक विलियम सेकंड। प्रूसिया यहाँ पे एक किंगडम हुआ करता था पहले, आप लोग जानते होंगे, तो उसी के किंग ने ये बनवाया था। इस गेट से थोड़ा सा बाहर आके वॉकिंग करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा होलोकास्ट के बारे में, जो यहाँ पे यूरोप में 6 मिलियन ज्यूइश लोगों को मारा गया था। और उसके अलावा यहाँ के लोकल यूरोपियन लोगों को भी मारा गया था। ज्यूइश लोग भी यूरोपियन ही थे वो भी। तो यहाँ पे उनको जो मारा गया था उनका म्यूजियम बनाया गया है। और यहाँ की जो हिस्ट्री है ना यार जर्मनी की बहुत डार्क रही है, बहुत लोगों का कत्लेआम हुआ है यहाँ पे। पूरी हिस्ट्री तो मैं नहीं बताऊँ, बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है यार, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ और हो सकता है मैं कुछ फैक्ट्स गलत भी बताऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही कर देना भाई। बाकी बस मैं भी कहीं ना कहीं से पढ़ के ही आप लोगों को बता रहा हूँ। बस मैं तो ये जगह घूमता जा रहा हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा नरेट करता जाऊँगा। ये सामने आप लोग देखेंगे तो ये वही म्यूजियम है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अब आगे बात करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये होलोकास्ट था क्या। एक्चुअली जो होलोकास्ट है वो था एक जेनोसाइड जो नाजी जर्मन द्वारा एडोल्फ हिटलर के अंडर 1941 से 1945 के बीच में होता है। और यहाँ पे उस जेनोसाइड में लगभग 11 मिलियन लोगों को मारा जाता है। उसमें से 6 मिलियन तो ज्यूइश थे और जो 5 मिलियन थे ना वो थे अलग यहाँ के लोकल होंगे या कुछ और होंगे, लेकिन वो जर्मन नहीं थे। जो नाजी जर्मन था उसका सीधा सा फंडा था कि वो यहाँ पे प्योर जर्मन रेस चाहते थे, बाकी लोगों को नहीं चाहते थे। और जो भी उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता था उसको टारगेट किया जाता था। और यहाँ पे जो ज्यूइश रेस थी ना उसको इन्फेरियर रेस माना जाता था। इन्फेरियर रेस का मतलब ये होता था कि लेस ह्यूमन, लेस इंटेलिजेंट, लेस वैल्यूएबल। आज जो भाई ज्यूइश लोग हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन यहाँ पे जर्मन लोगों के द्वारा उस टाइम पे हिटलर के द्वारा ये माना जाता था जो ज्यूइश लोग हो ना वो लेस इंटेलिजेंट है। आज के टाइम पे आप लोग देखेंगे तो ज्यूइश लोग पूरे सोशल मीडिया मतलब पूरी दुनिया पे ही राज कर रहे हैं देखा जाए तो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल वगैरह सब पे उन्हीं का राज है देखा जाए तो। हालांकि यहाँ पे जो ज्यूइश लोगों को मारना स्टार्ट हुआ था वो 1933 से स्टार्ट हो गया था जैसे यहाँ पे हिटलर पावर में आता है। लेकिन 1941 से 1945 के बीच में सबसे ज़्यादा मारा जाता है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान। एक्चुअली यहाँ पे एक डिज़ाइनर था, उसने डिज़ाइन किया था, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, तो उसने इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया था ताकि जब भी यहाँ पे लोग ऐसे घूमने आए तो वो डर महसूस कर सकें, वो उस टाइम पे जो माहौल था उसको महसूस कर सके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ था, जब यहाँ पे होलोकास्ट हुआ था, तो एक जायनिज्म
आइडियोलॉजी आती है सामने कि जायनिज्म में आइडियोलॉजी का मतलब ये था कि जो जूइश लोग हैं उनके लिए एक होमलैंड क्रिएट की जाए जहाँ पे जूइश लोग सेफ रहें। जब यहाँ पे बहुत सारे जूइश लोगों को मारा जाता है तो उसके बाद में ही जो आज लोग इजराइल गए हैं ना जूइश लोग, उसके बाद में ही जाके वहाँ पे बसे हैं। आज का जो इजराइल और पैलेस्टाइन है वो उस टाइम पे कहलाया जाता था ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन। तो उस टाइम पे पैलेस्टाइन ही था, इजराइल जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सालों पहले जो वो जगह है ना जूइश लोगों की थी। तो यहाँ के जो लोग थे उस टाइम पे वहाँ पे मूव होना शुरू हो जाते हैं और 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल क्रिएट किया जाता है जूइश लोगों के लिए। तो उस टाइम अराउंड 52% था पैलेस्टाइन के अंडर और 48% जो पार्ट था वो था इजराइल के अंडर। टोटल जो ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन हुआ करता था उसका। अब तो शायद 10-12% बचा है पैलेस्टाइन के पास। यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरियल टू द मर्डर्ड जूइश ऑफ यूरोप। जो यूरोप के जूइश लोग थे उनको मारा गया था, उन्हीं की याद में मेमोरियल बनाया गया है। तो ये था पीछे वो जो भी सारा मेमोरियल है। यहाँ से मैं घूमने जाऊँ बर्लिन वॉल को। बर्लिन वॉल भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। उसको घूमने के बाद फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे यार लोकल बर्लिन को। मेमोरियल को घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बर्लिन वॉल मेमोरियल को घूमने के लिए। यहाँ पे एक और मेट्रो लेके जाना है। यहाँ पे बियर भाई स्टेबल फूड माना जाता है। बियर यहाँ पे लीगल फूड है। 16 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा यहाँ पे लीगली बियर पी सकता है। और यहाँ पे बियर दबा के पीते हैं लोग। ये मान के चलो कि पानी की तरह बियर पीते हैं। और चलो जी आगे चलते हैं और लेते हैं यहाँ से एक और मेट्रो लेके मैं आ गया हूँ यहाँ पे बर्लिन वॉल मेमोरियल के पास में। यहीं कहीं आसपास है, लोकेशन यहीं बता रहा है। शायद मुझे लगता है कि सामने यहीं होगा। और आप लोगों को एक बता दो भाई, आप लोग चाहते हो कि पूरी दुनिया घूमो तो इजराइल सबसे बाद में घूमना, क्योंकि एक बार आप लोगों ने इजराइल घूम लिया तो आपका जो ये मुस्लिम कंट्रीज है ना वीज़ा देना बंद कर देगी। आपको ये डिपोर्ट कर देगी। मान लो कोई वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री में चले गए और आपके पासपोर्ट में उन्होंने इजराइल का स्टिकर वीज़ा देख लिया तो आप लोगों को डिपोर्ट कर देगी। सेम कहानी मेरे साथ हुई थी इराक में। यह है सामने यहाँ का ट्राम। अभी ट्राम में मैंने यहाँ पे ट्रेवल किया नहीं है, ना ही बस में ट्रेवल किया है। भूख जोरों की लगी है। मैं सोच रहा हूँ कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाए तो मैं खाना खा लूँ, उसके बाद में एक्सप्लोर करूँ। यार रेस्टोरेंट देखना पड़ेगा आसपास। तो मुझे जगह को देख के ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे कोई अच्छा खासा रेस्टोरेंट मेरे को मिल जाएगा। देखता हूँ इस वाली गली में सीधा चलता हूँ, फिर बाद में आऊँगा इन चीज़ों को घूमने के लिए। रेस्टोरेंट कैफ़े तो कुछ मिला नहीं और थाईलैंड मसाज सेंटर जरूर मिल गया यहाँ पे, ट्रेडिशनल थाई मसाज। खाने का उधर कुछ मिला नहीं तो मैंने सोचा यार एक्सप्लोर करते जाते हैं, कुछ ना कुछ तो रेस्टोरेंट वगैरह कैफ़े वगैरह मिल ही जाएगा। वैसे सुबह खा के निकला था। अभी मुझे समझ में आया यहाँ पे जो भी है ना स्टूडेंट्स ही हैं और स्टूडेंट के साथ में कोई गाइड आता है, वो उनको गाइड करता जाता है पूरी हिस्ट्री के बारे में। ये कुछ ऐसी थी, यहाँ से आप लोग बहुत करीब से इस वॉल को देख सकते हैं। बहुत ही महीन सी, बहुत ही पतली सी थी यार ये देखो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये दीवार क्यों बनाई गई थी। एक्चुअली जो जर्मनी था ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हार जाता है और जो जर्मनी था वो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में डिवाइड हो जाता है। जो ईस्ट जर्मनी था वो था कम्युनिस्ट, जो वेस्ट जर्मनी था वो था एकदम फ्री, वहाँ पे फ्रीडम थी लोगों को। तो ईस्ट जर्मनी में ना ही तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, ना ही कोई बिजनेस थे, सब चौपट हो गया था। ईस्ट जर्मनी के लोग परेशान हो के वेस्ट जर्मनी भाग रहे थे बेटर लाइफ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में। 3 मिलियन लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी भाग जाते हैं। ईस्ट जर्मनी उस टाइम पे था सोवियत यूनियन के अंडर में। तो 3 मिलियन लोग भाग जाते हैं। ईस्ट जर्मनी सोचता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे लोग वेस्ट जर्मनी भाग रहे हैं। तो ईस्ट जर्मनी 13 अगस्त 1961 को यहाँ पे एक कटीले तारों की बाड़ लगा देता है, पूरी दीवार बना देता है बार्ब्ड वायर से, और लोगों को आने जाने से रोक देता है कि कोई भी ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी नहीं जाएगा। रातों रात लोग मान लो यहाँ पे इधर काम धंधा करने आते थे या कुछ की फैमिलीज वेस्ट जर्मनी में रहती थी, वो रह जाते हैं ईस्ट जर्मनी में। कोई भी लोग इधर से उधर नहीं आ जा सकता है। फिर जैसे वो कटीले तारों की वो एक लाइन लगा दी जाती है, उसके बाद यहाँ पे बनाई जाती है वॉल। साइन फॉर व्हाट? Yes, for children, for deaf, is for petition, for handicap. And the sign, please. Thank you so much. Just sign only? Yes. Nothing else? Sorry? Just sign, signature only? Yes. Only signature? Yes, it's international. Yeah, international. But why do you want my signature? It's for the healthy for kids, it's for operation, for apparata auditive. But you are asking signature, then you will ask for It's donation little also. Donation. Yes, it's Yeah, little yeah, donation. yeah, How yeah. much it is? No problem. No, it's okay, no problem. Thank you. इनसे बच के रहना। यहाँ पे आएंगे आपके पास, पहले बोलेंगे कि साइन कर दो बस, और जैसे ही आप लोग साइन करोगे उसके बाद आप लोगों से बोलेंगे कि डोनेशन दो। पहले मैं बोल रहा हूँ कि साइन ओनली, बोलते हैं यस यस यस। मेरे को बाद में मालूम चला कि सामने अमाउंट लिखा हुआ है। जैसे मैं साइन करता
तो फिर भाई मेरे से ना वो कुछ अमाउंट भी लेती, इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे। तो अब हम लोग आते हैं हमारी वापस से कहानी पे। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं इसको क्रॉस करने में, कुछ लोग मर जाते हैं। उसके बाद ईस्ट जर्मनी में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, वेस्ट जर्मनी फ्री था। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ की गवर्नमेंट, जो ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट थी, वो हो जाती है वीक, और 9 अगस्त 1989 को एक मिस्टेक हो जाती है। एक्चुअली धीरे धीरे ये स्टार्ट हो जाता है कि हम लोग ना दीवार खोल रहे हैं, बॉर्डर खोल रहे हैं, और एक स्पोक पर्सन था ईस्ट जर्मनी की तरफ से, उससे लाइव टीवी पे एक जर्नलिस्ट था, वो सवाल पूछता है कि भाई आप लोग कब खोल रहे हैं ये दीवार। तो स्पोक पर्सन को भी ना कुछ क्लियर आइडिया था नहीं, उसको कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन थे नहीं। तो स्पोक पर्सन क्या बोल देता है कि अभी से हम लोग ना इमीडिएटली इसको ओपन कर रहे हैं बॉर्डर को। बस लाइव टीवी पे चला, और उसके बाद ईस्ट जर्मनी के लोग भाई दे धड़ाधड़ वेस्ट जर्मनी की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं, दीवार को तोड़ देते हैं, और खुशी की लहर दौड़ जाती है लोगों के अंदर। तो ऐसे मिस्टेक, मतलब गलती से ना ये दीवार ओपन हुई थी। बाकी वो था कि इसको ओपन करेंगे, तोड़ेंगे दीवार को, लेकिन बाकायदा मतलब पेपर फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करके सारा सब कुछ कर कर के फिर ओपन करेंगे। लेकिन बस वो एक स्पोक पर्सन ने थोड़ा सा गलती से एक बयान दे दिया, और उसकी वजह से ये दीवार खुल गई। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, बहुत भारी तादाद में लोग हैं ना, इस दीवार को क्रॉस करने के लिए आते हैं। हालांकि वहाँ पे सोल्जर्स वगैरह सब होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल में नहीं आते हैं। जब पूरी पब्लिक ही एक साथ दौड़ गई तो उसको कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और सोल्जर्स ने भी फिर खोल दी बॉर्डर को। और फाइनली ऐसे जाके 28 साल बाद ये दीवार खुलती है जी। फिर से जो बर्लिन शहर था वो एक होता है, बर्लिन के लोग आ जा सकते हैं, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के लोग एक दूसरे से मिल सकते थे। और ऐसे 3 अक्टूबर 1990 को जर्मन वापस से यूनाइट होता है, ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन दोनों मिलके हो जाते हैं सेम। और आज 3 अक्टूबर को जर्मन रीयूनाइट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे जर्मन भाई एक देश, पूरा देश बना था 1990 में जाके। अब आप लोग सोचो 1990 में जाके रीयूनाइट हुआ। मोरियल को तो घूम लिया है। अब यहाँ पे एक ईस्ट साइड गैलरी है, वहाँ पे भी अच्छी खासी आप लोगों को ये वॉल देखने को मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ मेट्रो लेने। या आई एम मेकिंग वीडियो For YouTube? या फॉर यूट्यूब या That's Yeah. funny. How many subscribers do you have? 1.5 मिलियन What? या या या। तो ये अब चलते हैं ट्रेन स्टेशन के अंदर और चलते हैं ईस्ट साइड गैलरी को घूमने के लिए। 1,5 Millionen Abonnenten. द इंडो ट्रेकर। आर यू आस्किंग चैनल नेम और कंट्री नेम? No, country is India, right? आई एम फ्रॉम इंडिया। चैनल नेम द इंडो ट्रेकर। So your audience is mostly in. Yeah, mostly from India, around 70%. 30% from out of India. How do you like Germany? I like Germany. I'm on Europe trip for 2 months. वो भाई म्यूनिक से था, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर सुन के बोला और बोला था कि म्यूनिक बेस्ट सिटी है यहाँ पे बेस्ट सिटी है पूरे जर्मनी में, म्यूनिक ज़रूर जाना। और म्यूनिक जाने से पहले मैं मेट्रो ले लेता हूँ यहाँ पे। मैं आ गया हूँ यहाँ पे ईस्ट साइड गैलरी को घूमने के लिए। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे कैनाल वगैरह और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो वो भी देखने को मिलेगी शायद। देखो कितना कचरा गिरा हुआ भाई ट्रेन स्टेशन पे। देखो चारों तरफ बोतल फूटी हुई है, लोग बियर पी के फोड़ देते होंगे, कचरा डला हुआ है, कागज़ वगैरह ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ से रास्ता जा रहा है और रास्ते पे कचरा डाल रखा है लोगों ने। ये देखो बियर, भाई लोग हाथ में बियर ले लेके घूमते रहते हैं यहाँ पे। सही है यार भाई, ओपनली आप लोग बियर पियो। बहुत ज़बरदस्त कल्चर है यहाँ पे, बियर कल्चर। क्या आप लोगों को पता है दुनिया की सबसे पहली कार कहाँ बनाई गई थी? जर्मनी में। कोई सोच भी नहीं सकता। 1886 में यहाँ पे एक बंदा था कार्ल बेंज, वो एक कार बनाता भाई, बेंज मोटर वैगन ऐसा ही नाम था उसका। और सबसे पहले मतलब उसके 1-2 साल बाद उसकी वाइफ उसको 180 किलोमीटर का एक राउंड ट्रिप भी करवा के लाती है। वो सबसे लंबा ट्रिप था कार का। तो ये सबसे पहले कार बनाई गई थी जर्मनी के अंदर। एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, जर्मनी में कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कार की कोई लिमिट नहीं है। जितनी तेज़ आपकी कार दौड़ सके ना उतनी तेज़ आप लोग कार को दौड़ा सकते हैं। उसको शायद ऑटोबान ऐसे ही कुछ कहते हैं उस जगह को। हेलो, उस जगह कुछ ऐसे ही कहते हैं। तो मुझे लगता है कि एकमात्र कंट्री होगी जहाँ पे आप लोग जितनी तेज़ आपकी कार दौड़ सके ना उतनी तेज़ दौड़ा सकते हो। यहाँ पे दिख जाता है अपने को एक टर्किश रेस्टोरेंट फलाफेल। मुझे लगता है टर्किश ही, यहाँ टर्किश ही है। तो यहाँ पे कुछ खाते हैं यार, फलाफेल वगैरह, शौरमा वगैरह कुछ भी। तो जी ये एक बॉक्स ऑर्डर किया मैंने, फलाफेल बॉक्स। ये मेरे को पड़ा है 8 यूरो का। 8 यूरो वही लगभग 860 रुपये हो जाते हैं। ऐसा कुछ बॉक्स है फलाफेल बॉक्स। इसमें शौरमा है, सैलेड है, कुछ चटनी वगैरह डाली गई है, मायोनीज़ है,
फ्रेंच फ्राइज भी है, काफ़ी टेस्टी यार, बहुत टेस्टी लगा मुझे। सही बता रहा हूँ भाई, जो टर्किश फूड है ना वो इतना पसंद आ रहा है यहाँ पे। अभी मैं टर्की गया नहीं, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ मुझे टर्किश फूड बहुत पसंद है। गुड, इट्स टेस्टी। खाना खा लिया वहाँ पे, $8 का था, तो मतलब कोई ज़्यादा महंगा नहीं कहूँगा यूरोप के हिसाब से। और अब मैं बढ़ रहा हूँ भाई ईस्ट साइड गैलरी की तरफ। ज़्यादा देर हम लोग नहीं घूमेंगे, थोड़ी देर घूम फिर के और फिर हम लोग यहाँ के सिटी सेंटर की तरफ भी जा सकते हैं। एक तो मैं काफ़ी जगह ना डॉलर बोलता हूँ, वो डॉलर नहीं यार, यूरो है भाई। जब भी मैं डॉलर बोलूँ ना तो समझ जाना सीधा सीधा ही मैं यूरो बोल रहा हूँ। ईस्ट साइड गैलरी वाली जो जगह है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। और ये क्या लिख रहे हैं देखो, कुछ पेंटिंग्स वगैरह, कुछ नाम वगैरह लिख रहे हैं यहाँ पे। FCKAFD, पता नहीं FCKAFD। अब इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट करके बताना मुझे क्या है। ये जो बर्लिन वॉल है, इस पे आप लोगों को बहुत सारी ऐसी ग्राफिटी वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी ग्राफिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये जो 1.3 किलोमीटर की लंबी दीवार है, काफ़ी आगे तक है। वैसे पूरी जो बर्लिन दीवार है वो लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन आप लोग ये जो दीवार देख रहे हैं ये 1.3 किलोमीटर लंबी है। और ये दुनिया की लॉन्गेस्ट ओपन एयर गैलरी है। अब आप लोग सोचो 1.3 किलोमीटर लंबी दीवार है, तो आगे तक काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन आप लोग बोर हो जाओ, ये मुझे पता है, देखते देखते। तो थोड़ा सा और मैं तो घूमूंगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ। और फिर मैं घूम फिर के और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ के सिटी सेंटर की तरफ चलेंगे हम लोग। फोटोग्राफी का ज़बरदस्त क्रेज है वैसे यहाँ पे। ये देखो, ये लड़की यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह कर रही है। हाय, हेलो। What you doing? What you doing? आई एम जस्ट मेकिंग वीडियो फॉर यूट्यूब। Oh, YouTube. Yeah. YouTube. The indoor tracker. Wait. Do you have YouTube? Yeah. Here. Yeah. Okay, give me. Are you famous? You can check, then you can say I'm famous or not. Is he famous? You can check. I'm gonna watch your video. Yeah. Sure, Are we sure. in it? Are we in it? Sorry. Are you filming now? Yeah, you will be in my video. Oh my God! Can we make a picture with you? Yeah, this is my YouTube channel. You can check. We can make a picture with. Yeah, thank you so much. Can we make a I have picture with you? 1.5 million subscribers. No way! You can check. Yeah, I see. I watched your video. Okay, go. I'll phone you back, guys. तो भाई यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है। Yes. You are most welcome. Yeah. You can check later. You will be in my video. When you're gonna post it? Maybe after few days, 3, 4, 5 days. Okay. Oh, okay. Well, I'm gonna watch. Yeah, We're you gonna can- watch. Yeah, sure. We're going Thank to you. recommend you by everyone. Oh, sure. Everyone should subscribe. So to you all are from Berlin, No, Netherlands. Netherlands. Before Berlin, I was in Netherlands. Where were you? Yesterday I come here, just Amsterdam. How was it? Yeah, amazing. Yes. So far I like Netherlands. Yes. Netherlands is my favorite country in whole Europe. Wow. Really, I Nice like. to hear. Yeah. And where are you from? I'm from India. Never been. My You never been? Huh? My father. My father. Really? Your father was in India. Just you should also visit India. For the golf. Okay, golf. Yes. Yeah, golf. Got it. Okay, so you're just taking pictures roaming around here. Huh? We have this for school. Okay. You have some project. Recreate all the photos. Okay. That's good. Okay. Enjoy. Okay, nice to meet you. Bye. तो यहाँ पे वो कुछ लड़कियाँ थी, नीदरलैंड्स की थी। इससे पहले हम लोग नीदरलैंड्स कंट्री के अंदर ही थे और वो फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी। वो तो मतलब अरे भाई साहब, वो तो खुश हो गई, मतलब सब्सक्राइब देख कर बोली कि वीडियो में आना है। और ये वाली जो भाई ग्राफिटी है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। ये देखो, इनको बोला जाता है मुराल बोला जाता है। आप लोग ये जो भी ग्राफिटी देख रहे हैं ना इस दीवार पे, तो इनको मुराल्स बोला जाता है भाई। और आगे तक बहुत सारी देखने को मिलेगी ऐसे आप लोगों को। आप लोग जी सामने किस देख रहे हैं भाई, ये कोई जैसा मतलब आप लोगों को ऐसे लगेगा कुछ रोमांटिक है, लेकिन भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे शो करता है जो सोवियत लीडर था लियोनिड और जो ईस्ट जर्मन लीडर था एरिक। तो वो जो जब यहाँ पे इस कंट्री को बर्बाद कर रहे थे, तो उसी टाइम की मतलब उन दोनों की यहाँ पे ये मुराल मतलब ऐसी ग्राफिटी यहाँ पे तैयार की गई है। तो ये ऐसे मत सोच लेना कि ये कोई रोमांटिक ग्राफिटी है या मतलब दो लोग मतलब गे लोग आपस में किस कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो इस कंट्री को बर्बाद कर रहे थे दो लीडर, उनकी ये ग्राफिटी फ़ोटो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पे जा रही है कैनाल। आप लोग भाई बढ़िया आओ यहाँ पे ईस्ट साइड गैलरी को घूमने के लिए आओ, बढ़िया कैनाल के बगल में बैठो यहाँ पे और बस रिलैक्स करो। ये बर्लिन वॉल है, ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है आज के टाइम पे देखा जाए तो। एक बात है, यहाँ पे क्रूज तो आप लोगों को मैक्सिमम कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा यूरोप के अंदर, कहीं भी चले जाओ भाई।
सबसे ज़्यादा तो मैंने देखे थे पेरिस में। सबसे अच्छा आप लोगों को लगेगा पेरिस के अंदर। पेरिस में जब भी जाओ तो भाई क्रूज़ ट्रिप ज़रूर करना, उसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एम्स्टर्डम में मत करना, एम्स्टर्डम वाला बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। पेरिस में मैंने नहीं किया और एम्स्टर्डम में किया, और एम्स्टर्डम में मैंने लगभग $15-20 यूरो पे किए थे, डॉलर नहीं यूरो पे किए थे, जो कि टोटली वेस्टेज ऑफ मनी था। तो आप लोग जब भी पेरिस जाएं तो पेरिस में ज़रूर करना। देखो ये है यूरोप के लोग यहाँ पे इसको पानी दे रहा है भाई। पानी क्या, मजाक कर रहा हूँ मैं तो। कचरा यहीं पे ठुसा के चले गए और कोई जगह ही नहीं मिली इनको कचरा ठुसाने के लिए। यहाँ का ट्रिप हो गया अपना पूरा। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। ये था बर्लिन दीवार, यहाँ की हिस्ट्री वगैरह। मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया, बस थोड़ा सा मोटा मोटी आप लोगों को बता दिया है। बाकी आप लोगों ने सब ने पढ़ा ही होगा, जाहिर सी बात है, किताबों में। अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं बर्लिन सिटी को। यहाँ पे सिटी सेंटर वगैरह है और भी काफ़ी अच्छे पार्क हैं। नाइट लाइफ हो सका तो शाम को लेट नाइट लाइफ भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे यूरोपियन कपल जो आप लोगों को मुराल दिखाया था ना, जो 2 बंदे, एक रशियन और एक यहाँ का जर्मन बंदा किस कर रहे हैं आपस में। बहुत सारे कपल उसके सामने जाके उसी स्टाइल में किस करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि उनको आइडिया ही नहीं है कि इसका पर्पज़ क्या था यहाँ पे बनाने का, इस मुराल को बनाने का। सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी कपल्स को देखा उसके सामने जाके और किस करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वो कोई रोमांटिक मुराल नहीं है भाई, कोई रोमांटिक ग्राफिटी नहीं है। ये बंदा देखो खड़ी साइकिल का कैसे बैलेंस बना रखा है। अब गया है, कम से कम 1 मिनट हो गया था उसको साइकिल को ऐसे खड़ी करके ही रखा हुआ था। सामने वो जो टीवी टावर आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पे चलते हैं। वो है यहाँ का सिटी सेंटर। तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ सिटी सेंटर को भी एक्सप्लोर कर ही लिया जाए। तो चलते हैं। यहाँ से आगे एक मेट्रो लेनी है, मेट्रो लेके हम लोग पहुँचेंगे यहाँ के सिटी सेंटर। और रोज़ आप लोगों को टावर सामने दिख रहा है। बर्लिन सिटी के हर पार्ट से आप लोग उस टावर को देख सकते हैं। यहाँ के मेट्रो में मैंने एक चीज़ देखी है यार, कोई भाई टिकट चेक नहीं होता कहीं भी। यहाँ पे ना टिकट स्कैन नहीं होता। वो मैंने सुबह एक बार टिकट लिया, वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि अपना टिकट यहाँ पे एक्टिवेट करें, तो मैंने उसमें मशीन में डाल दिया। बाकी ऐसा नहीं है कि वो मतलब बंद करने के लगे हैं, आप लोग ना जा पाओ इधर से उधर। कोई भी आ जा सकता है। टिकट चेक करने की वो स्कैनर लगा ही नहीं रखे इन लोगों ने। सही बता रहा हूँ भाई, कोई भी आओ, कोई भी जाओ, कोई भी बैठो। अभी हम लोग आगे पहुँच गए। अलेक्जेंडर प्लाजा जगह है, इसको यहाँ का सिटी सेंटर बोला जाता है। ये देखो, ये सेम कुछ वैसे ही वाइब्स दे रहा है जैसा वो नीदरलैंड्स में था। वहाँ पे वो जो डैम स्क्वायर वाइब्स देता था ना, वैसे ही कुछ उतनी ही ज़्यादा भीड़ भाड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी इधर भी। और वो आप लोगों को जो मैं बता रहा था टीवी टावर, आप लोग उसके ऊपर जाके भी देख सकते हैं। ऊपर से पूरा जो ये शहर है बर्लिन शहर, उसका व्यू आप लोगों को दिख जाएगा। मेन अट्रैक्शन पॉइंट यही है यहाँ पे। बस फाउंटेन चला रखे हैं, लोग बैठे हैं चारों तरफ, ऐसे ही कुछ वाइब्स है यहाँ की। बाकी सही बताऊँ ना, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे उतना कुछ है नहीं देखने के लिए लिटरली। बस यहाँ पे टीवी टावर है, टीवी टावर का आप लोग व्यू देख सकते हैं, या फिर टीवी टावर के ऊपर आप लोगों को जाना है तो वहाँ पे आप लोग जाके आ सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लॉक है, उसको घूमने के लिए। वहाँ पे जो भी मेजर सिटीज़ है पूरी दुनिया की, उसका टाइम वहाँ पे शो किया जाता है। और वो जब मतलब ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन हुआ करता था ना, तब का ही बनाया गया है वो क्लॉक है। जो ये सामने है यूरेनिया वर्ल्ड क्लॉक, ये बनाया गया था 1969 में, जब ईस्ट जर्मनी हुआ करता था तब। और यहाँ पे जो भी दुनिया की मेजर सिटीज़ हैं उनका करंट टाइम शो किया जाता है इसके ऊपर। यहाँ पे कुछ स्ट्रीट परफॉर्मर देखने को मिल जाएंगे, गाने वाने गा रहे हैं। और ऐसे लग रहा है थोड़ी देर बाद यहाँ पे भाई अच्छी खासी भीड़ भाड़ हो जाएगी। इसमें इंडिया है कि नहीं, देखो ग्वाटेमाला का टाइम यहाँ पे शो किया गया है। ग्वाटेमाला हो गया, पनामा हो गया, काराकस हो गया, बहुत सारी मेजर सिटीज़ का यहाँ पे टाइम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये रोटेट करती रहती है, अभी तो रोटेट नहीं कर रही, लेकिन मोस्टली ये रोटेट करती रहती है, तो आप लोगों को टाइम दिख जाएगा। इंडिया का है या नहीं है? अच्छा ये रहा देखो दिल्ली का। अभी दिल्ली में शाम के 7 बजे हैं जी। ये भाई लोग भाई बढ़िया मस्त मस्ती में झूम रहे हैं ये क्या डांस कर रहे हैं क्या? ये देखो वाह बढ़िया है भाई, मस्त है घूम रहे हैं। पहले वाइट वाल वाला बंदा है, ये झूम रहा था ऐसे चारों तरफ, फिर इसके बाद में बच्चे भी यहाँ पे आके झूमने लगते हैं। ये जो क्लॉक है वर्ल्ड क्लॉक है, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीटिंग पॉइंट्स इन बर्लिन है। यदि यहाँ पे किसी को मिलना होता है ना, तो ये बोलता है लेट्स मीट एट वर्ल्ड क्लॉक। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे शाम तक रुके, यहाँ पे नाइट लाइफ देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पे होने वाला है। जैसे इधर ये देखो, यहाँ पे स्ट्रीट परफॉर्मर या जो सिंगर हैं गाने वाने गा रहे हैं, और उधर तो आप लोगों को दिखाया था अभी, वहाँ भी गाने वाने गा रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे, देखें कैसा क्या माहौल होता है। वो जो टीवी टावर आप लोग देख रहे हैं, वो भी ईस्ट जर्मनी के द्वारा 1969 में बनाया गया था, और उसकी जो हाइट है वो 368 मीटर, जो कि जर्मनी का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। और जो यूरोप है उसके भी जो टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स है ना, उनमें से एक है ये टीवी टावर, बर्लिन का टीवी टावर। ये भी ईस्ट जर्मनी के द्वारा ही बनाया गया था।
यहाँ पे आप लोग जो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं ये ईस्ट जर्मनी के टाइम में बनाई गई थी। अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह को घूमने आ गया हूँ मैं। वहाँ पे सिटी सेंटर में घूम रहा था, काफ़ी देर घूमा। अभी एक और मेट्रो ली और यहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ पे एक पार्क है, वो पार्क किसी टाइम पे एयरपोर्ट हुआ करता था, तो मेरा मन था यार उस पार्क को देखूं। देखिए मतलब वो पहले एयरपोर्ट हुआ करता था और आज उसको पार्क बना दिया है। तो मैं सोच रहा था एक बार देख के आता हूँ, देख के कैसा क्या है। बाकी अभी मैं जहाँ पे हूँ कुछ ऐसी है भाई। अभी यहाँ पे वसंत ऋतु आने वाली है और अच्छा खासा मतलब ये जो भी आप लोग पेड़ पौधे देख रहे हैं इन पे अच्छे खासे पत्ते वगैरह फूल वगैरह देखेंगे तब और भी ज़बरदस्त दिखेगा ये वाली जगह। तो मैं आ गया हूँ उस पार्क में जो पार्क किसी टाइम पे एयरपोर्ट हुआ करता था। 2008 से पहले आप लोग ये पार्क देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट हुआ करता था। आज के टाइम पे इसका नाम है टेम्पल होपर फेल्ड पार्क। और 2008 तक यहाँ से फ्लाइट्स ऑपरेट होती थी, फ्लाइट्स यहाँ से उड़ती थी और यहाँ पे लैंड भी होती थी। अब आप लोग सोचो इन लोगों ने यहाँ पे और कुछ चीज़ डेवलप करने की बजाय इसको गार्डन में तब्दील कर दिया, पूरा का पूरा गार्डन बना दिया। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, साइकिल वगैरह चला रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। उधर आप लोग देखेंगे तो देखो बास्केटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे इस एयरपोर्ट को बंद इसलिए किया कि ये एक तो सिटी के बीचों बीच में था, यहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। और टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है जो एरोप्लेन्स थे तो उनकी साइज भी बढ़ती जा रही थी, तो उनको यहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग में भी दिक्कत हो रही थी और धीरे धीरे और ज़्यादा दिक्कत होती। तो यहाँ की सरकार ने क्या किया है कि यहाँ पे इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया और जो सारी की सारी फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होती थी उसको यहाँ का जो मेन एयरपोर्ट है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, वहाँ से ऑपरेट करने लग गई। और कुछ चीज़ डेवलप करने की बजाय गार्डन में तब्दील कर दिया। अब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। और आप लोग सामने देखेंगे तो ये हुआ करते थे यहाँ पे जो भी बोर्डिंग गेट, यहीं से फ्लाइट टेक ऑफ किया करती थी। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो ये है पूरा एयरपोर्ट का मेन एरिया। कुछ भी नहीं किया यहाँ पे भाई, ऐसे क्यों ऐसे ही पड़ा है पूरा जो भी एयरपोर्ट है ना। बस इसमें दोब वगैरह लगा दी और यहाँ पे एकदम बस सिस्टमेटिक ढंग से कर दिया ताकि यहाँ पे लोग आ सकें, बड़े आओ, रनिंग वगैरह करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। पूरी दुनिया में आप लोगों को कोई भी कंट्री ऐसी नहीं मिलेगी जिसने एयरपोर्ट को बंद करके और ऐसा पार्क डेवलप कर दिया होगा। तो ये जर्मनी में ही देखने को मिला। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है भाई। अब आप लोग देखेंगे तो इस पार्क के चारों तरफ आप लोगों को सिटी देखने को मिलेगी। आजकल कहीं भी आप लोगों को सिटी के बीचों बीच में कोई भी एयरपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो भी कंट्रीज एयरपोर्ट डेवलप करती है वो सिटी से बहुत दूर, कई कई कंट्रीज तो आजकल 50-50, 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट बनाने लगी। क्यों? उनको पता है आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी और सिटी भी बढ़ेगी, तो वो मतलब पहले ही ध्यान में रखते हुए सिटी से बहुत दूर बनाते हैं एयरपोर्ट। और जब यहाँ पे एयरपोर्ट हुआ करता था तो इस एयरपोर्ट का नाम हुआ करता था टेम्पल होप एयरपोर्ट। और यहाँ पे वोटिंग भी हुआ था, ऐसा नहीं है, वोटिंग हुआ था यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब मैक्सिमम लोगों ने वोट किया कि भाई इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाए। और देखेंगे तो छोटा सा एयरपोर्ट है, कोई खास ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है नहीं भाई। कई एयरपोर्ट तो इससे मान के चलो कि 10-10 गुना, 20-20 गुना बड़े एयरपोर्ट मिल जाएंगे आप लोगों को। स्पेशली मिडिल ईस्ट में तो बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए गए हैं। ये पैडल लगाने की कौन सी साइकिल आ गई भाई। ये उधर से चला के ला रहे हैं, पता है उधर से रनवे हुआ करता था वहाँ से चलाते हुए ला रहे हैं इसके पैडल लगा के। ये देखो मैं आप लोगों को दिखा रहा था वो टीवी टावर, जब यहाँ के सिटी सेंटर में गया था तो वो देखो ये जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग हुआ करती थी उसके ऊपर से वो दिख रहा टीवी टावर। ऑलमोस्ट बर्लिन सिटी के हर पार्ट से दिख जाएगा आप लोगों को, क्योंकि भाई बर्लिन का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है ये। शाम के लगभग 6:30 बज गए। पूरे दिन घूम फिर के मैं आ गया हूँ मेरी हॉस्टल के पास में। वैसे अभी यहाँ पे उजाला ही है, सनसेट होगा लगभग 8 साढ़े 8 बजे। ये अभी मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे किसी मॉल में, और यहाँ पे घड़ियाँ वगैरह देखो ऐसी बेची जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई जहाँ से मुझे पानी लेना है उसी मॉल में आके निकला हूँ। ये जो सामने सुपर मार्केट दिख रहा है इससे मेरे को पानी लेके जाना है। तो चलो पानी का बोतल लेते हैं और फिर चलते हैं हॉस्टल की तरफ। खाना वाना खाएंगे और कल की प्लानिंग करेंगे। देखिए कल हम लोग कहाँ जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का। पानी वगैरह लेता हूँ और आपको कुछ प्राइसेज वगैरह भी बता ही देता हूँ यार यहाँ पे क्या प्राइसेज है। यहाँ के एप्पल लगभग वही 2.69 यूरो, इंडियन रुपीज़ में जो प्राइस है वो मेंशन कर दूंगा, वही लगभग 300 इंडियन रुपीज़ हो जाता है एप्पल का प्राइस। इधर आप लोग लेमन देखेंगे तो 1.49 यूरो, तो वही 160 इंडियन रुपीज़। यहाँ पे आप लोग देखेंगे बायो कीवी, हाँ कीवी 2.79 यूरो का आप लोगों को मिलेगा, तो वही 300 इंडियन रुपीज़ का 1 किलो कीवी मिल जाएगा यहाँ पे। कुछ ऐसे फ्रूट्स के प्राइसेज यहाँ पे। हाँ ये अब तक मैं यूरोप की इतनी कंट्रीज़ घूम चुका, मुझे यार एक चीज़ तो समझ में आई, अफ्रीका कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा महंगा पड़ जाता है यदि आप लोग घूमते हो तो। यहाँ पे आप लोग 20-30 यूरो में एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुँच जाते हैं। अफ्रीका के अंदर 40,000, 50,000, 30,000 तो नॉर्मल फ़्लाइट्स के आप लोगों को देने पड़ेंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए। और खाना पीना, पानी वगैरह सब महंगा है अफ्रीका में। अभी पानी की बोतल लेते हैं और फिर बिल पे करने के बाद आप लोगों को प्राइस बताऊँगा कि कितने का पड़ता है।
1.5 लीटर पानी का बोतल है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ क्रोसो वगैरह बेकरी आइटम्स ले लेते हैं, सुबह काम आ जाता है यार मेरे ब्रेकफास्ट में बनाना के साथ। एक क्रोसो यहाँ पे 99 सेंट का दे रहे हैं, वही मतलब 107 इंडियन रुपीज़ का क्रोसो दे रहे हैं यहाँ पे। भाई 3000 से भी ज़्यादा वैरायटी आप लोगों को यहाँ पे ब्रेड मिल जाएगी। ये जो ब्रेड आप लोग देख रहे हैं 2.49 यूरो पर केजी, तो वही हो गया मतलब 250-300 इंडियन रुपीज़ हो जाता है। ये देखो इधर ये अलग ब्रेड है, ये अलग ब्रेड है, मतलब इतने टाइप की ब्रेड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। भाई कहीं भी नहीं मिलेगी इतनी टाइप की ब्रेड आप लोगों को पूरी दुनिया में। 2 क्रोसो लिए, एक पानी का बोतल लिया है। 2 क्रोसो पड़ गए 2 यूरो के, 2 यूरो वही 216 इंडियन रुपीज़। एक पानी का बोतल लिया है 1.5 यूरो का, 1.5 यूरो वही 165 इंडियन रुपीज़ के लगभग। एग्जैक्ट इंडियन रुपीज़ में कितना होता है वो मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। भाई अब इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन का वीडियो था और इसमें जो मैंने आप लोगों को जो हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाई, जो मॉडर्न बर्लिन दिखाया, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।